चाहे फिर परिवार में हो, भाई में हो, पत्नी में हो, पति में हो, रिश्तेदार में हो, नातेदार में हो, कुटुंब में हो, कबीले में हो, आपका विश्वास, आपका भरोसा वो मूल है। यदि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर भगवान भी नहीं है। भगवान कब प्राप्त होता है? जब व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होता है। आप एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, आप एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के नज़दीक जा रहे हो, और यदि आपका भरोसा भगवान पर नहीं है तो वो चढ़ाया गया जल भी व्यर्थ है। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, हाले को साथ पहुंचे हो, रोड पर, ग्राउंड में, जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं, कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जहाँ जहाँ बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, आपका विश्वास है कि मैं कहीं पर भी बैठकर कथा को सुनूंगी तो मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव मेरी झोली खुशियों से भरेगा जरूर, ये निश्चित है। कई लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको हम ये व्यासपीठ नजर ही नहीं आ रही। दिख ही नहीं रही। बस आते हैं, कथा सुनते हैं और कथा श्रवण कर कर अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। शब्द रूपी शिव उनके कानों में पहुंच गया। शबरी अम्बा को मेरे राम जी महाराज कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शबरी, सत्संग करो, कथा सुनो, ये मेरी भक्ति है। यहां बैठकर आप कौन सी भक्ति कर रहे हो? श्रवणम भक्ति, सुन रहे हो। कौन सी भक्ति कर रहे हो? सत्संग रूपी भक्ति, सुन रहे हो, सत्संग कर रहे हो। और श्रवणम, सत्संग, ये वो भक्ति है जिसके बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान को पा सकते हैं। रुक्मणी जी जब भगवान कृष्ण को सत्संग रूपी भक्ति से, श्रवणम रूपी भक्ति से प्राप्त कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते? हम जितना कथा को सुनते हैं, हम जितना कथा को श्रवण करते हैं, उतना उतना हम परमात्मा को अपने भीतर उतारते चले जाते हैं। उतना उतना हम भगवान को अपने अंदर उतारते चले जाते हैं। पानी सामने रखा है,
उस पानी को देख लोगे तो क्या तुम्हारी प्यास मिट जाएगी? जम के बोलो जरा, हाले को सवालो, नहीं मिटेगी। भोजन सामने रखा है, उस भोजन को केवल देखते रहोगे तो क्या भूख मिट जाएगी? नहीं, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। पानी को पियोगे प्यास मिटेगी, भोजन को करोगे भूख मिटेगी। उसी तरह भजन करोगे, सत्संग करोगे, कथा सुनोगे तो हमारे भीतर का अहंकार मिट जाएगा, काम मिट जाएगा, लोभ मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी, तृष्णा मिट जाएगी और शिव हमें मिल जाएगा। तृप्ति कम मिलेगी जब ये सब समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी यहाँ पर बैठी हैं, श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी। वो उनका आज का नियम नहीं है डायरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर नहीं थे, उसके पहले भी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी ये लेखन लिखती रही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने एक बार इनसे पूछा, एक बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी से पूछा कि आप इसको लिखते हो, दुनिया के लोग जपते हैं, आप लिखते हो? तो उन्होंने कहा, गुरुजी लिखने में शिव हमारे दिमाग में, दिल में और एक एक रोम में समाहित हो जाता है और वह हमारे मन का भाव श्रवण करता है, इसलिए उसको लिख लेते हैं। हम साधुवाद देते हैं जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शिव उपासना कहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं इस छत्तीसगढ़ की धरा पर जो अपने शरीर पर राम 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 लिख लेते, राम में इतने डूब गए। शिव को पाने का तरीका अपना अपना है। बस शिव को एक चीज पसंद नहीं है, वो तुम्हारा दिखावा। और हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप जितने कथा को सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे हाले कोसा की इस पवित्र भूमि पर जहाँ तुम्हें जगह मिल गई वहाँ बैठकर सुन रहे हो, आप लोगों के अंदर दिखावा नहीं है, आप लोगों के अंदर विश्वास रूपी शिव समाया हुआ है। आपके अंदर दिखावे का कोई काम नहीं। बाकी की जितनी कथा होती है ना, उसमें बैठने के लिए लोगों को गादी लगाना पड़ती है, चादर लगाना पड़ती है, आसन लगाना पड़ता है, कालीन बिछाना पड़ता है, कुर्सियाँ देना पड़ती है, सोफे देना पड़ते हैं, पूरी व्यवस्था करना पड़ती है। पर भारत की ये पहली कथा होती है, शिव महापुराण की कथा, जो इतने सालों से लोग टीवी पर भी सुन रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में भी सुन रहे हैं, कि लोग अपने घर से बिछाने का साथ लाते हैं, ओढ़ने का साथ लाते हैं, पानी की बोतल साथ लाते हैं, खाने का साथ लाते हैं और अपनी मस्ती में जहाँ जगह मिल जाए, रोड पे मिले तो रोड पे, चौराहे पर मिले तो चौराहे पर, पुल पे मिले तो पुल पे, जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ बैठकर अपना आसन लगाकर कथा का तत्व ग्रहण कर लेते हैं। इसमें दिखावा नहीं है, इसमें भक्ति है। व्यासपीठ दिखे नहीं और तो भी आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर की श्रवण भक्ति है। शबरी अम्बा ने अपने कानों से सुना था, गुरु मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम
आएंगे, तो उनके कानों में ये बैठ गया कि राम आएंगे, मतलब सत्संग सुन लिया, कथा सुन ली कि आएंगे तो आएंगे। मां कर्माबाई ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया था कि भगवान को प्रेम से अगर भोजन कराया जाए तो भगवान सब कुछ पा लेते हैं। कर्माबाई ने वो नज़ारा भी देख लिया। मीराबाई ने अपने गुरु रविदास जी से सुन लिया था कि भगवान तो घट घट में बैठा है, जहर को भी अमृत कर देता है, तो मीराबाई ने वो भी देख लिया। मीराबाई ने वो भी देख लिया। कोई कहता है कि केदारनाथ जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहता है सीहोर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे उज्जैन जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे काशी जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। कोई कहे नर्मदा के घाट जाना पड़ेगा, शंकर जी मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तो तुम्हारे दिल में बैठा है, एक बार दिल से घर में बैठ कर भी पुकारोगे तो शंकर मिल जाएगा। वो दूर नहीं है, उसमें दूरी है ही नहीं। आप शिव को जहां बैठकर पुकारोगे शिव तुम्हारे पास में। पर हमारे अंदर अहंकार इतना भर गया, काम इतना भर गया, लोभ इतना भर गया, आसक्ति इतनी भर गई, तृष्णा इतनी बढ़ गई, वासना इतनी बढ़ गई, हमारे भीतर दूसरे का भाव लेने का, दूसरे का धन लेने का मन में इतना भाव बढ़ गया कि हम दूसरे के धन को पाकर सुखी होना चाहते हैं। चोर कितने होते हैं? जैसे कपड़े की वैरायटी होती है उसी तरह चोट्टों की भी वैरायटी होती है। अलग अलग तरह के चोर होते हैं। किसी के घर में घुस गया बिना पूछे, वो भी जम के बोलो जरा चोर है, वो भी क्या है? चोर है। किसी का रखा हुआ सामान बिना पूछे उठा लिया, वो भी जम के बोलो चोर। किसी के घर में जाकर कोई सामान उठाकर लेकर चले गए, वो भी चोर, वो भी चोर। घर में कोई गाजर का हलवा बना, पूड़ी बनी, खिचड़ा बना, चावल बना, भोजन बना, भगवान को दिए बिना, भगवान को बिना भोग लगाए खा गए, वो भी चोर है। घर में बूढ़ी माँ है, घर में बूढ़े पिता हैं, बाजार से गजक खरीद के लेकर आए, जलेबी खरीद कर लेकर आए, आलू बड़ा खरीद कर लेकर आए, बड़ा पाव खरीद कर लेकर आए और चुपचाप से ले जाके अपने कमरे में पत्नी और बच्चों के साथ खा गए और माँ बाप को नहीं दिया, वो भी चोर, वो भी चोट्टे हैं, वो भी चोर। घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, घर में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, घर में बूढ़े रह रहे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को अपने मुंह का निवाला निकाल कर दे देते हैं, एक माँ बाप अपने बच्चे को अपना वैभव पूरा दे देते हैं। तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में और बचपन में ये दो अवस्था ऐसी होती है जिसमें खाने की लालकता ज़्यादा होती है। बचपन में भी खाने की ललकता होती है और बुढ़ापे में भी खाने की ललकता होती है। हमारा काम, अपना काम, हम अगर अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, हम अपनी पत्नी के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं बाजार से, तो एक पुड़िया
अलग से अपने माँ बाप के लिए भी बंधवा कर लेकर आओ और उनको दो कि माँ ये मैं तेरे लिए लेकर आया। चोटों की गिनती में नहीं आओगे। और जो माँ बाप को बिना दिए अपने कमरे में बैठकर दोनों धनी लुगाई, दोनों पति पत्नी और बच्चे सब मिलकर खा जाएं, समझ लेना तुम बहुत बड़े चोटे हो, चोर हो। माँ बाप ने अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाया, दे दिया। रोटी खाने माँ बैठी है, बच्चा पास में आ गया, माँ ने अपनी रोटी का निवाला पहले बच्चे को खिला दिया। पिता कुछ खा रहा है, बच्चा आ गया, पिता ने अपना निवाला बच्चों को दे दिया। अब हमारा फर्ज है, अब हमको चाहिए कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको भी बुढ़ापे में कुछ ना कुछ खाने की ललकता बनेगी। उनके भी हृदय में भाव आता है कि मैं कुछ खाऊं। शरीर से बनता नहीं है तो बहुओं से कह सकते नहीं है। अपना फर्ज है कि जब बाजार से अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीद कर ला रहे हो, बाजार से अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद कर लेकर आ रहे हो, तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी अलग से थोड़ा सा पैक करा कर लेकर आओ और उनको बंद एक पुड़िया बनाकर एक अलग से लेकर आकर उनको कहो, माँ ये मैं तेरे लिए गजक लेकर आया हूँ, माँ मैं तेरे लिए गाजर का हलवा लेकर आया हूँ, माँ मैं तेरे लिए ये लेकर आया हूँ। बुजुर्ग खाता कम है, अपने बेटे का स्वभाव देखकर, बहू का स्वभाव देखकर आशीर्वाद देता ज्यादा है, आशीर्वाद ज्यादा देता है। संसार सागर में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, वायु पुराण मत्स्य पुराण की। वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में ऋषि नेध्रुव का चरित्र आता है। ऋषि नेध्रुव जो भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे, शिव की भक्ति में लीन है। उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुमेधा। सुमेधा का एक काम था, कोई भी पत्ता सुमेधा पेड़ पे से तोड़ लेती थी और उस पर शंकर के शिवलिंग की आकृति बनाती थी। जैसे ये दीदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती हैं, वैसे उसका नियम था सुमेधा का। किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ लेती है और उस पर शंकर जी की आकृति बनाती, शिव की आकृति। उसने पत्तियां आकृति बना बनाकर ढेर सारी पत्तियां एकत्रित कर लेती थी और उन पत्तियों को फिर बाद में जल में एक एक कर कर विसर्जन करती थी, एक एक कर कर जल में विसर्जन करती। सुमेधा नेध्रुव ऋषि की धर्म पत्नी सुमेधा कोई भी पत्ती मिल जाती, उस पर चंदन से, अबीर से, गुलाल से, जो उसके पास में होता उससे उस पर वो शिवलिंग बना लेती। एक बार वो कहीं बैठी थी, शिवलिंग की आकृति पत्तियों पर बना रही थी, अपनी मस्ती में बैठी थी। एक विधवा लेडीज, एक बेधव्य महिला स्त्री बहुत दुखी थी, जिसका नाम था शारदा। वायु पुराण का यह चरित्र है, मत्स्य पुराण में भी इस चरित्र का वर्णन आया है।
नेद्रु मुनि की, नेद्रु ऋषि की धर्मपत्नी सुमेधा पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बनाती है, शिवलिंग की आकृति। एक वैधव्य स्त्री जिसका पति उसको छोड़कर चले गया, प्राण छूट गए उसके, घर में 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों का पालन करना है उसको, उसके पास में धन नहीं, उसके पास में वैभव नहीं है, पूरे गांव नगर नगर घूम घूम कर काम मांगती है कि मुझे कोई काम मिल जाए, मुझे कोई ऐसा कार्य बता दो जिससे मेरा जीवन कट जाए, अच्छे से निकल जाए, मैं बहुत दुखी हूं। पूरे गांव में घूमने के बाद में वो जहाँ पर सुमेधा बैठकर शिवलिंग बना रही थी, सुमेधा बैठकर पत्ते के ऊपर शिवलिंग की आकृति बना रही थी, वहां पर जाकर खड़ी हो गई, वहां जाकर खड़ी है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, रोज आ जाती शारदा, रोज खड़ी हो जाती, केवल खड़ी हुई शिवलिंग की आकृति बना रही है सुमेधा और उसको देख रही है। अब उसने क्या देखा कि सुमेधा ने जैसे शंकर की आकृति बनाई और पत्ते को नीचे रखा, दूसरा पत्ता उठाया, फिर लिखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा, फिर आकृति बनाई, फिर पत्ता रखा, इतने में शारदा ने क्या देखा कि एक इल्ली उस पत्ते के पास में गई, एक इल्ली, छोटी सी इल्ली उस पत्ते के पास में गई। और शारदा देख रही है कि वो इल्ली पत्ते के पास में जाती है और पत्ता उसने धीरे 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 खाना प्रारंभ किया, पत्ता उसने धीरे धीरे खाना प्रारंभ किया। कुछ देर तक शारदा देखती रही, उसने क्या देखा कि पत्ते को जैसे ही इल्ली ने खाना प्रारंभ करा और वो शंकर का जो शिवलिंग सुमेधा ने बनाया था, इल्ली खाते खाते वहाँ पर पहुँची है, उतनी देर में इल्ली के प्राण छूट जाते हैं और वो एक मनुष्य की आकृति धारण कर कर, कानों में कुंडल, गले में माला पहनकर सामने से देव योग से वैकुंठ लोक की ओर, इस मृत्यु लोक से जा रही है। एक इल्ली, एक छोटी सी इल्ली पत्ते को खाई और वैकुंठ को जा रही। शारदा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं जंगल जंगल घूम रही हूँ, नगर नगर जा रही हूँ, गांव गांव जा रही हूँ, सबसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, भोजन चाहिए, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी, पति चले गया, मैं अकेली मेरे बच्चों को कैसे पालूंगी, नेत्रों से नीर बह रहा है। 5 दिन तक उसने लगातार यही लीला देखी, उस पत्ते को इल्ली खाती चली जाती, कोई जीव खाता चले जाता, कोई बकरी खाती चली जाती, उसने बड़ा विचित्र देखा। आखिरी में 7 दिन निकल गए और 7 दिन के बाद में वो अपने हाथ जोड़कर सुमेधा के सामने जाकर खड़ी हो गई, सुमेधा के सामने विनय करने के लिए। सुमेधा से कहा, ए बहन, मेरे को एक बात कहना। सुमेधा ने कहा, तुम कौन हो? मेरा पति चले गया, शांत हो गया, मैं वैधव्य हूँ, विधवा हूँ, मेरा नाम शारदा है, मेरे 4 बच्चे हैं, भूखे हैं, भोजन नहीं मिलता, जगह जगह जाकर काम करती हूँ, कुछ उठा लाती तो अपने बच्चों को खिला दे, बहुत दयनीय स्थिति है मेरी। मैंने देखा है आप पत्ते पर कुछ बनाती हो। सुमेधा मुस्कुराकर कहती है, मैं शिवलिंग बनाती हूं।
शिवलिंग, हाँ। इससे क्या होगा? तो कहा मेरे पति ध्रुव ने मुझे बताया था कि अगर शंकर का शिवलिंग किसी जगह अंकित किया जाता है तो वह अंकित का किया गया शिवलिंग भी हमें तेज बल और तप प्रदान करता। आप लोगों ने कभी देखा है कि एक राम नाम लेखन की बैंक भी होती है? आप लोगों को मालूम है? ऐसी किताब मिलती है, उसमें राम 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 लिखते हैं लोग। नमः शिवाय लिखते हैं लोग। ओम नमः शिवाय लिखते हैं लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं। कौन कौन ने देखी? जरा हाथ उठाओ। देखिए आप लोगों ने, ऐसी किताब मिलती है, पर्चा मिलता है, उसमें आपको लेखन करना पड़ता है। उसका फल क्या है? भारत की भूमि पर कई लोग राम नाम लेखन करते हैं। भारत की भूमि पर कई लोग शिव नाम लेखन करते हैं। भारत की भूमि पर कई लोग भगवान शंकर का नाम, भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम लेखन करते हैं। उसका फल क्या? तो कहा उस लेखन का फल यह है कि आप अगर जंगल में जाकर, वन में जाकर कहीं तप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि तप साधना करने के लिए भी एकाग्रता चाहिए और लिखने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत होती है। अगर आप कहीं वन में जाकर तप साधना नहीं कर सकते तो एक कॉपी पर आप भगवान का जब नाम लिखते हैं तो आपका दिल और दिमाग एकाग्र हो जाता है, भगवान की चरणारविंद में चला जाता है। वो तप के बराबर है, वो साधना के बराबर। भारत की भूमि पर जितने लोग राम नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, कृष्ण नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, शिव नाम लिखते हैं, लेखन करते हैं, नमः शिवाय लिखते हैं, लेखन करते हैं, शंकर का मंत्र लिखते हैं, लेखन करते हैं, उन सब के चरणों को नमन करता हूं। क्योंकि आप भले वन में जाकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, पर लेखन करने में चित्त मन एकाग्र हो जाता है। फिर भगवान उसको तप साधना में गिन लेते हैं, क्योंकि इसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। साधना करिए इसमें। मन को संयमित करा इसने। मैं धन्यवाद देता हूं राम नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूं शिव नाम लेखन वालों को, मैं धन्यवाद देता हूं कृष्ण नाम लेखन वालों को, जो लिखते रहते हैं, लेखन करते, केंद्रित कर रहा है। सुमेधा कहती है मेरे पति ने मुझे बताया था कि शिव नाम अंकित करना है, मैंने भगवान शंकर का शिवलिंग अंकित करा है। जब से मैंने अंकित करना प्रारंभ करा तब से मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करना प्रारंभ करी। मैं देखती हूँ कि इल्ली उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है, बकरी उस पत्ती को खाती है तो बैकुंठ चली जाती है। उस पत्ती को जो खाता है वो परम पद की ओर चले जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, पर मैंने अपने पति का कहना माना। तब पूछा मैंने एक बार अपने पति से कि ये पत्तियां खाने वाला जीव परम पद की ओर कैसे चले जाता है? तो मेरे पति ध्रुव ने कहा कि जब तुम दिल, दिमाग, मन, चित्त, वृत्ति सब एक जगह लगा लेते हो तो हजारों हजार तप करने के बराबर तुम्हारी लेखन की मुद्रा हो जाती है और उसका फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। लेखन की मुद्रा, उसका फल प्राप्त हो जाता है। शारदा ने कहा मैं बड़ी दुखी हूं, मैं क्या करूं? सुमेधा ने कहा कि मैं नहीं बता सकती, पर मेरे पति ध्रुव के पास तुम जाओ, उससे विनय करो, वो तुम्हें जरूर मार्ग बताएगा। उसने मुझे मार्ग बताया है तो तुम्हें भी बताएगा। जाओ तुम जाकर बात करो। शारदा भगवान का नाम जपती जपती ध्रुव के पास पहुंच गई। ध्रुव बैठे तप साधना में थे। उन्होंने तुरंत पूछा, मां तुम कैसे आई? दीदी, जीजी, बेटी तुम कैसे आई? एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, पक्का शिव भक्त, पक्का भगवान का उपासक, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी,
तप करने वाला, साधना करने वाला, कोई संत, कोई महात्मा, कोई भी होगा ना, स्त्री को माँ कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उसके सामने भले युवान स्त्री भी खड़ी होती है ना, तो वो साधु हमेशा उसको माँ ही कहता है। कोई बेटी खड़ी है ना, तो उसको बेटी कहकर पुकारता है, पर उसके नाम से कभी संत साधु किसी स्त्री को नाम से नहीं पुकारता, उसको मां संबोधन देगा। भगवान बुद्ध जब अपने परिकरों ने कह दिया क्या आप भिक्षा आपके दरवाजे से भी मांग सकते हो, गौतम बुद्ध अपनी धर्म पत्नी के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा पर जाकर अलख लगाई गौतम बुद्ध ने जब अलख लगाई, कहा मां भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। गौतम बुद्ध जी की धर्म पत्नी निकलकर बाहर आ गई, अपने पति को देखती है और कहती है तुम मुझे मां कह रहे हो, तुम मुझे मां, आप मुझे मां का संबोधन दे रहे हो। गौतम बुद्ध ने कहा संसार की जितनी नारियां हैं, संसार की जितनी स्त्रियां हैं, एक साधु के लिए, एक तपस्वी के लिए मां के तुल्य है। वो माता के तुल्य है, मां के तुल्य है। और तुम मेरी माता हो। भारत की प्रत्येक बेटी, भारत की प्रत्येक स्त्री, भारत की प्रत्येक नारी अपने बेटे को भोजन कराए, चाहे अपने पति को भोजन कराए, चाहे अपने ससुर को भोजन कराए, चाहे अपने जेठ को भोजन कराए, चाहे अपने देवर को भोजन कराए, चाहे अपने नंदोई को भोजन कराए, चाहे अपने मामा को भोजन कराए, चाहे अपने फूफा को भोजन कराए। जिस समय पर घर की स्त्री भोजन परोसती है, जिस समय पर घर की स्त्री भोजन बनाती है, चाहे वे बेटी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो माँ हो, घर की स्त्री जब भोजन बनाती है, भोजन परोसती है, उस समय पर वो पत्नी नहीं रहती है, उस समय पर वो एक माँ का स्वरूप हो जाती है, अन्नपूर्णा का स्वरूप हो जाती है। इसका प्रमाण है हमारा काशी, इसका प्रमाण है हमारी काशी की भूमि, जहां पर भगवान शंकर को पूरे विश्व का भरण पोषण करना है, पूरे विश्व का पेट भरना है, तो वह अपनी धर्म पत्नी पार्वती से भिक्षा मांग कर कहते हैं मां अन्नपूर्णा, हे मां अन्नपूर्णा अन्न दीजिए। पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई, तुम मुझे मां कह रहे हो? शिव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप आज्ञा करो ना। शंकर कहते हैं मां अन्नपूर्णा भिक्षा दीजिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, हे मां कृपा करिए, आप हमको भिक्षा दीजिए। पार्वती जी कहती हैं मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और तुम मुझे मां कहकर संबोधित कर रहे हो। मां, शंकर जी कहते हैं जिस समय पर स्त्री अपने पति को भोजन देती है, जिस समय पर स्त्री अपने पति को अन्न का भाग देती है, जिस समय पर स्त्री अपने पति को भोजन कराती है, उस क्षण प्रत्येक संसार की स्त्री मां बन जाती है, अन्नपूर्णा बन जाती है। अन्नपूर्णा हो। माता भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए। माता भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए। संसार में जितने संत हैं, जितने साधु हैं, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, कभी नाम लेकर नहीं बोलेंगे। दीदी कर कर बोलेंगे, जीजी कर कर बोलेंगे, बेटी कर कर बोलेंगे, मां कर कर बोलेंगे। माता का संबोधन दे देंगे, अम्मा, मां का संबोधन, आई संबोधन कर कर बोलेंगे। संत की श्रेष्ठता इसी में।
संत की श्रेष्ठता सबसे ज्यादा इसी में है कि वो संबोधन जब दे तो एक नारी को माता का संबोधन दे। कितना सुंदर कहा है। एक बेटा अपनी मां के साथ रोज प्रवचन में जाता था और प्रवचन में मां संत से कहती थी, बाबा मुझे आपको अकेले में मिलना है। संत अकेले में नहीं मिलता। स्त्री रोज कहती है, बाबा मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, महाराज मेरे को तुमसे अकेले में मिलना है। संत मना कर देते, हम नहीं मिले। एक दिन बेटे को गुस्सा आ गया और बेटे ने कह दिया, बाबा जी आप सबसे मिलते हो, मेरी मां से क्यों नहीं मिलते? कहा, बेटा तुम्हारी माता मुझसे अकेले में मिलने को कहती है, मैं अकेले में नहीं मिलना चाहता। तो अकेले में मिलने में दिक्कत क्या है? संत ने कहा, एक काम करना, कल तुम अपनी माता का एक कपड़ा, जहां पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं उस कपड़े के पास में लाकर अपनी माता का एक कपड़ा डाल दे। तुम्हारी माता का एक कपड़ा लेकर आना, जहां मेरे कपड़े सूख रहे हैं उन कपड़ों के पास में माता का कपड़ा डाल दे। बेटा गया, माँ का कपड़ा उठाकर लाया और जहां संत के कपड़े सूख रहे थे एक डोरी पर, उसी के पास में माँ का कपड़ा डाल दिया। प्रवचन चालू हुआ, सब लोग कथा में आए। एक का ध्यान चले गया संत के कपड़े पर। उसने दूसरे को कोनी मारकर कहा कि संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। दूसरे ने तीसरी से कहा, संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। तीसरे ने चौथे से कहा। पूरे नगर में बात फैल गई कि ये महाराज अच्छा नहीं है, स्त्री का कपड़ा इसके कपड़े के पास में है, मतलब इसका संग स्त्री के साथ है। सब कथा छोड़ छोड़ कर चले गए। अकेले महाराज वो बच्चे को जाता हुआ देखा तो महाराज ने बुलाकर कहा, देख बेटा, तेरी माँ का केवल एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की दृष्टि बदल गई। अगर तेरी माँ से मैं अकेले में मिल लेता तो लोगों के विचार बदल जाते हैं। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े तपस्वी होते हैं ये स्त्री से दूरी बनाकर संबोधन देंगे तो माता का संबोधन देंगे। ए मेरी जीजी हो, ए मेरी बेटी हो, ए मेरी माता हो, मां का संबोधन। संबोधन दिया जाता है तो मातृत्व भाव। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक संत की सबसे बड़ा प्रबलता एक संत की होती है कि वो स्त्री को मां कहकर संबोधित करता है, मातृत्व भाव में देखता। एक संत की सबसे बड़ी प्रबलता होती है वो भोजन को बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाता। त्याग की भावना होना चाहिए। त्याग की भावना। उपास करते हो आप लोग? कोई सा भी उपास करते हो? कभी महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में कोई सा उपास रखते होगे? अरे हाथ तो हिलाओ जरा, सही है? रखते हो सब लोग? रखो जरा। खाते ही खाते हो कि भूखे भी रहते हो? जम के बोलो जरा। थोड़ा भूखे रहते हो। भजन दबाकर करो पर भोजन दबाकर मत करो। शास्त्र कहता है भजन दबाकर करो, भजन जितना कर सकते हो करो, पर भोजन दबाकर नहीं करना।
जो दवा दबा कर खाता है वो एक दिन दवा खाने चला जाता है। दवा खाने जाता ही कौन है? जो ज्यादा दबा के खाता है। जो मिल जाए, इसने बिस्कुट दिया वो खा लो, टॉफी मिल गई वो खा लो, कोई खिचड़ी बांट दिया वो खा लो, चावल मिल गया वो खा लो, पूरन पोली मिल गई वो खा लो, रोटी मिल गई वो खा लो, पापड़ मिल गया वो खा लो, जो ला कर दे वो सब खा लो। खूब दबा दबा कर जो खाता है वो एक दिन दवा खाने चला जाता है। दवा खाने जाता ही कौन है? जो दवा दबा के खाता है। इसलिए खाने पर कंट्रोल होना चाहिए। थोड़ा सा बहुत ध्यान दे। भजन दबा कर करो, भजन जितना कर सकते हो करो, पर भोजन दबा कर मत करो। भोजन को थोड़ा सा दूरी बना कर। पर हमारे यहां तो बड़ी विचित्र बात है। कई लोग ऐसे भी हैं, चाय पीने बैठते हैं, अभी 5 मिनट पहले कोई के साथ बैठ कर पी थी और 5 मिनट बाद कोई दूसरा आ गया तो आन दो, फिर पी गए, फिर कोई आ गया, और काका जी कैसे हो, जा बेटा चाय बना ले। और मेहमान के लिए चाय आई और काका जी के लिए नहीं आई तो मुंह फूल गया। हमारी कहाँ है? मौसा जी आ गए, मौसा जी किसी से मिलने के लिए, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया, फिर पापा जी अभी तो आपने चाय पी थी, पिताजी अभी तो आपने चाय पी थी, फिर कोई आ गया, फिर चाय, फिर चाय, फिर चाय। आन दो, आन दो, आन दो। शाम के 7 बजे फिर पेट में एसिडिटी होन दो, होन दो। अब पिताजी शाम को यहां से वहां, वहां से वहां, ना जाने। बहू पूछ रही है, पापा क्या हुआ? क्या पता, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा एसिडिटी हो रहा है, समझ में नहीं। 2 बजे रात तक अच्छे से सोया, 2 बजे के बाद फिर जाग गया। पत्नी ने पूछा, क्या हो गया? एकदम उठ के बैठ गए। पता नहीं, दबा दबा कर खाया, इसलिए अब पेट भी दबाना पड़ रहा है, खूब दबा। थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल बहुत जरूरी है। अपनी इंद्रियों पर संयम करना बहुत जरूरी है। जब आप और हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे तो ये निश्चित है व्रत का फल मिलता जरूर है। जो उपास कर रहे हो इसका फल मिलेगा। संसार की प्रत्येक, तो जहां नेध्रु मुनि, नेध्रु ऋषि, जिनके सामने शारदा आकर खड़ी हो जाती है, नेध्रु ऋषि, नेध्रु ऋषि के सामने शारदा आकर खड़ी हो गई और शारदा ने कहा, बाबा जी, गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में ये संकट आ गया, मैं विधव्य हो गई, पति चले गया, बच्चे हैं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या करूँ? मैं भूखी हूँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको अन्न का भाग नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या कर सकता? भोजन के लिए मैं सब दूर गई। तब नेध्रु ऋषि ने एक ही बात कही, तुमने कभी शंकर की आराधना करी है? तुमने कभी शिव की आराधना करी है? नेध्रु ऋषि ने पूछा, कभी तुमने शंकर की आराधना करी है? तुरंत शारदा ने कहा, मैंने आज तक ना तो मैं शिव के मंदिर गई हूं, ना शिवालय गई हूं, ना शंकर की आराधना करी, ना नमः शिवाय बोला, ना ओम नमः शिवाय बोला, ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। मैंने आज तक शिव की आराधना नहीं की, आज तक नहीं करी। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? क्या तुम्हें कोई बताता नहीं है कि शंकर की आराधना का फल क्या है?
मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बेटाएं, जितनी मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूँगा कि आपके घर के पास में आपका कोई रिश्तेदार अगर दुखी है, तकलीफ में है, तो उसको एक बात जरूर कहा करो कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मंदिर में साफ सफाई करना प्रारंभ कर, बाबा तेरे को देगा, बाबा तेरे को देगा। जाओ घर के लोगों से कहो कि मंदिर जाएं। पर कई लोग ऐसे हैं जो पक्के में मूर्ख हैं, उनको कितना ही सिखा लो तो भी वो भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते। और इनको अगर कोई फालतू का व्यक्ति मिल जाए और फालतू की बात कर देना तो ये बड़े सुखी होते हैं। फालतू की बात, अच्छी बात इनको नहीं सुहाती। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने विचार से नहीं चलते, दूसरे के विचार से चलते। दूसरे ने ऐसा कह दिया, दूसरे ने ऐसा बोल दिया, और बोलते से वो दूसरे के विचार में आकर कुछ भी बोल दिया। किसी ने एक कह दिया, वो व्यक्ति ऐसा है, कान में भर दिया, भरा, फूंक मारी, उसने वैसा बोलना चालू कर दिया। कई लोग, वो दो हैं, वो कहते हैं ना, संख और मूर्ख। कौन कौन? शंख और मूर्ख। ये अपने आप कुछ नहीं बोलते, इनमें फूंक मारो तो बोलते। मूर्ख भी ऐसा होता है, उसको कोई कुछ बोल देगा ना, वो बैठे ना, वो रामकिशन जी बैठे हैं ना, वो रामाधर जी बैठे हैं ना, वो व्यक्ति ऐसा है ना, बस मूर्ख के कान में भर दिया कि वो व्यक्ति वैसा है, तो वो पूरे गांव में डोंडी पीटता फिरेगा, वो व्यक्ति वैसा है, मैंने तो सुना है वो व्यक्ति वैसा है। मूर्ख है ना, अपने मन से सोचा नहीं। कभी तो रामाधर से मिला, कभी तो राम स्वरूप से मिला, कभी उस व्यक्ति से मिला, कभी उस व्यक्ति से तेरा पाला पड़ा नहीं। उसको पहले आजमाओ तो कि कैसा है। पर किसी ने कह दिया कि वो व्यक्ति वैसा है तो तुमने वैसा मान लिया। शंख कैसा होता है? शंख अपने आप नहीं बजता, शंख में फूंक मारेगा दूसरा तो बजेगा। और ज्ञानी पुरुष का लक्षण क्या है? ज्ञानी पुरुष का लक्षण होता है वो थोड़ी सी फूंक से बिलखता नहीं है, क्रोधित नहीं होता, चिल्लाता नहीं। कई कई मूर्ख होते हैं। पत्नी ऑफिस में जा रही है, ड्यूटी जा रही है, काम कर रही है, नौकरी कर रही है, घर में बच्चों को संभाल रही है, भोजन करा रही है, और कई कई पतियों को कोई दोस्त ऐसे मिल जाते हैं फूंक मारने वाले, जो ये फूंक मार देते हैं, भैया हमने तो देखा था कि वो वहां पर बैठी हुई थी, हमने देखा था वो वहां बैठा हुआ था, फूंक मार दी। अब तुम चतुर हो कि मूर्ख हो, तुम पर निर्भर करता है। आप अपने पति पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। आप अपनी पत्नी पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। आप अपने परिवार पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। चतुरता उसको कहते हैं जो बोलने वाले से भी कह दे तू चुप रहे, मैं मेरी पत्नी को, मेरे अपने पति को, मैं अपने परिवार को अच्छे से जानता हूं, मुझे मालूम है कि मेरा परिवार क्या है, तू चुप रहे। इसको चतुरता कहते हैं। किसी ने फूंक मारी और तुम बजना चालू हो गए, किसी ने कुछ बोला और तुमने बुराइयां देखना प्रारंभ कर दी, ना ना ना, इसको श्रेष्ठता नहीं कहे। इसको श्रेष्ठता नहीं कही। पहले के जमाने में आज के जमाने में बहुत अंतर है। पहले के लोग कहते थे मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं, जान बोलो तो सही। आज का जमाना ऐसा है कि अगर वक्त पड़े तो मैं तुम्हारी जान ले लूं, दूं तो नहीं। एक लड़की लड़के से कह रही थी एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो।
गार्डन में बैठ के बोल रही थी। आवाज कानों में गई तो पलट के देखा कि ये घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। तुम्हारे घर में एक आध बड़ा फंक्शन हो ना, 25-50 मेहमान आए हो, बहुत सारे रिश्तेदार आए हो और तुम्हारी कोई जिससे बहुत अच्छी पटती हो और वो तुमसे कह दे मैं तो तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूं, तुम बोलो तो बस एक बार, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं, सब कुछ कर सकती हूं। जो तुमसे बोले ना मैं सब कुछ कर सकती हूँ, उसको फोन लगा के बोल दो बर्तन पड़े हैं मांज देगी, पड़े हैं बहुत सारे, सब कुछ कर सकती, मैं तो प्राण दे दूं ना। और मेरे गिरधर शिव तत्व में, भगवान की भक्ति में, एक आनंदता में, मीराबाई कहती है भगवान कृष्ण से कि है मेरे गिरधर, है मेरे गोपाला, है मेरे कृष्ण, मैं तेरे लिए अपना सर्वस्व बार देती हूं। भगवान कृष्ण ने परीक्षा ले ली मीराबाई की, जहर का प्याला भेज दिया। जहर का प्याला भेजा तो भगवान को लगा सही में सर्वस्व बांट सकती है, तब भगवान कृष्ण उसकी साक्षी में प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा परीक्षा मेरा भगवान लेता है, मेरा कृष्ण लेता है, मेरा राम लेता है, मेरा शिव लेता है, उस परीक्षा को लेता है, थोड़ा समय लगता है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शंकर की आराधना करने का फल क्या होता है? नेध्रु ऋषि शारदा से कहते हैं क्या तुम्हें कोई बोला नहीं? शारदा ने कहा मेरे परिवार वालों ने कहा था कि जब दुख की घड़ी आए तो शिव को याद करना, शंकर को याद करना। शिव, तो क्या तुमने शिव को याद नहीं किया? क्या तुमने शंकर को याद नहीं किया? किया। मैं थोड़े दिन भगवान के मंदिर गई, थोड़े दिन मैंने भगवान का भजन किया, थोड़े दिन मैं भगवान के मंदिर गई, फिर मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? भगवान ने मेरा सुना ही नहीं। नेध्रु ऋषि ने एक बात कही, जितने शिव भक्त यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने शिव भक्त आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। नेध्रु ऋषि ने पूछा तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा था कि शंकर के मंदिर जाओ तो तुम गई थी? हाँ गई थी। कितने दिन? थोड़े से दिन। फिर क्यों नहीं गई? मेरा मन नहीं लगा। क्यों? भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैं मंदिर जाना छोड़ दी, मैं कथा जाना छोड़ दी, मैं भजन करना छोड़ दी। क्यों? भगवान ने मेरी सुनी नहीं। नेध्रु ऋषि ने कहा ओ मेरी माँ, बच्चा गर्भ में रहता है तो कितने महीने रहता है? जम के बोलो जरा, कितने महीने? 9 महीने। नेध्रु ऋषि ने कहा एक बच्चे को भी स्वस्थ जन्म लेने में 9 महीना लगता है, और दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि हम 2 महीने से जल चढ़ा रहे हैं और भगवान हमारी सुन ले। 9 महीने में बच्चा पूर्ण जन्म लेता है, तो भगवान पर भरोसा भी कम से कम 9 महीना तो करो कि भगवान कुछ देगा। पर आज का जमाना ऐसा हो गया कि कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमको ऐसी भभूति दे दे और ऐसे पट के और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। तो ऐसा हंडा निकालने वाला महाराज हो तो हमको भी बता दो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे हाले कोसा से डायरेक्ट, कि ये सब भभूत फेंको, सामान फेंको और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपना परिश्रम व्यक्ति को आगे लेकर जाता है, ऐसे फेंकने से हंडा नहीं निकल जाता। अपनी मेहनत से जाइए। एक पत्र है,
मेरा नाम युगेश्वरी साहू है। मेरे पति का नाम कैलाश साहू है। मैं ग्राम मारगांव, डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरी शादी 2003 में हुई। तब मैं अपने गांव शिव मंदिर जाती थी। मंदिर सुना पड़ा रहता था गुरुदेव। आज मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि सारे सुने मंदिरों में आज भीड़ लगी है। ये शिव की कृपा है, शंकर की उदारता। गुरुदेव, 2018 में मेरे शरीर में गांठ हो गई। तब मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया जाए तो बाबा सब हल निकालता। हमने पहली कथा हाले कोसा की पुराण कथा पंडाल में सुनी और 2018 से जो गठान थी वो गल नहीं रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे। बाबा की कृपा से शिव पर जल चढ़ाकर जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इस हाले कोसा की भूमि पर आई हूँ, क्योंकि इसी भूमि पर मैं पहली बार कथा सुनकर गई थी। बाबा की कृपा से मेरी गठान पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। एक पत्र और है। मैं चित्रा सोनवानी, प्रधान पाठक, मैं ग्राम जरा पढ़ के सुनाओ रे। और ईड बरी, उरईडी बरी, उरईड बरी। अरे तुम समझ गए ना, जाना बहुत। पोस्ट नावा गांव, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं। श्री शिवाय नमः। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। गुरुजी, पहली बार जब कथा सुनी थी, एक साइकिल लेने की भी औकात नहीं थी। गुरुदेव, एक साइकिल लेने की भी औकात नहीं थी। हम एक साइकिल ले पाए ये भी नहीं जान सकते थे। पर आज एक साइकिल लेने की औकात नहीं थी। आज भोले बाबा की कृपा ऐसी है। इसी हाले कोसा में पहली बार कथा सुनी थी और इसी हाले कोसा में कह रही हूँ, शंकर भगवान ने 4 व्हीलर गाड़ी घर पर खड़ी कर दी। ये शिव उपासना, ये शंकर की उपासना।